अल्टीमेट ज्ञान दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, एक वैद्य के पास दो मरीज आते हैं और दोनों की बीमारी विरोधाभास में है। यानी कि एक को कब्ज की शिकायत है तो एक को दस्त लगे हुए है ना, दोनों में विरोधाभास। परंतु वैद्य क्या करता है, एक ही अपनी डब्बी में से दवा निकालता है और दोनों को दे देता है और एक को कह देता है कि गर्म पानी से ले लेना और एक को कह देता है ठंडे पानी से ले लेना। दोस्तों, दवा वही काम करती है, बस यहां ठंडे पानी का और गर्म पानी का फर्क है और दोनों की बीमारी ठीक हो जाती है। इसी प्रकार से जैसे जल की महिमा है ऐसे ही अग्नि की महिमा है। अग्नि में जब हम विभिन्न प्रकार के पदार्थों को डालते हैं और फिर अग्नि को जलाते हैं, उसके गुण भी उसमें आने लग जाते हैं। अब ये गुण दोनों जब समाहित हो जाते हैं तो एक अलग ही प्रकार की क्रिया हुआ करती है। आज इसी क्रिया के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि हनुमान चालीसा को जब आप पढ़ते हैं तो एक नहीं अनेक सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं और आप जो काम चाहेंगे वही काम होगा, बशर्ते जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं वैसा आप कर लेते हैं तो बहुत ही आसान प्रयोग हुआ करते हैं। आप जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तब अपना शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। दोस्तों, संकल्प लेना बहुत जरूरी है। यदि आप पुस्तक से पढ़ते हैं तो पुस्तक का मंत्र बोलें, ओम नमो देवै महादेवै। यह आपको मैंने कई बार बता दिया है। और बिना पुस्तक के करते हैं तो इस मंत्र को बोलने की आवश्यकता नहीं है। बस दोस्तों, बहुत ही सरल प्रयोग है। आप दीपक में जैसे ही जब आप ये प्रारंभ करते हैं तो यदि आप चाहते हैं कि मेरा जो मैं ये पाठ कर रहा हूं ये निर्विघ्न संपूर्ण हो जाए, कोई बाधा ना आए, भली प्रकार से मेरा कार्य हो जाए, तब आप दीपक में थोड़े से चावल डाल लें। चावल साबुत हों, टूटे हुए ना हो। दोस्तों, यदि आप दीपक में चावल डालते हैं तो निर्विघ्नता से आप जो पूजा कर रहे हैं उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। अब यदि आपके शत्रु बहुत हैं, आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, लगता है आपको प्रेत बाधा है या कोई बाहर की ओर बाधा, किसी भी प्रकार की बाधा हो, शत्रु बाधा से लेकर प्रेत बाधा तक, आप जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो दीपक में 2 लौंग डाल दें। दोस्तों, इतना आप कर लिया करें। अब आप ध्यान रखें कि आप संपूर्ण कार्यों के लिए एक साथ अर्जी ना लगाएं या किसी की तमन्ना ना करें कि मेरे संपूर्ण कार्य एक साथ हो जाए। आप थोड़ा थोड़ा करेंगे और एक ही व्याधि को दूर करने की सोचेंगे या एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने की सोचेंगे तो आपको शीघ्रता से मिल जाएगा। अब आप इस बाधा के बारे में समझ गए। घर में रहता है कलह है, बेवजह है, किसी ना किसी बात पर झगड़ा होता रहता है, या आपके पितृदेव नाराज हैं
और उन्हीं वजह से घर में सब ठीक नहीं चल रहा है, तो आप जब अपनी हनुमान चालीसा पढ़ें तो 2 इलायची डाल दें और फिर हनुमान चालीसा पढ़ें। यहां तक दोस्तों आप अच्छी प्रकार से समझ गए। आपको चाहिए अब रिद्धि सिद्धि या लक्ष्मी की प्राप्ति, आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती रहे, तो आप हनुमान चालीसा पढ़ें, तब दीपक जलाएं, तब थोड़ी मिश्री डाल दें, 2-4 दाने डाल दें, कोई ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है। उसी का प्रभाव आ जाएगा दोस्तों। आप देखेंगे कि आप जो अब पढ़ रहे हैं हनुमान चालीसा, उसका पूरा फल आपको प्राप्त होने लग जाएगा। दोस्तों आपके जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें 100 गुना वृद्धि कर देता है यह प्रयोग। अब दोस्तों यदि आप अपने देव को ही खुश करना चाहते हैं और कोई भी वस्तु की अपनी तरफ से कोई भी मांग नहीं रखते हैं, या आप उन्हीं के चरणों में रहना चाहते हैं और हनुमान जी से विनती करते हैं कि हे प्रभु, बस मैं तो आपको प्रसन्न करने के लिए ही यह हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूं, तब आप दीपक में 2 इलायची और मिश्री दोनों डालते हैं। ऐसा दोस्तों यदि आप करते हैं तो समझ लेना कि आप जो कार्य पहले करते थे उससे 100 गुना असर होने लग जाएगा और हनुमान चालीसा आपकी जो कार्य करते हैं उस रूप में सिद्ध होने लग जाएगी। दोस्तों संकल्प लेके करना जरूर, और इसी प्रकार से करना। दोस्तों 11 हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं और 11 दिन तक करने हैं। यदि आप शनिवार से प्रारंभ करते हैं तो अगले मंगलवार तक इस प्रयोग को कर लें। एक शनिवार को प्रारंभ करें और अगले मंगलवार को, तो 11 दिन आपके संपूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों अब जो भी सामग्री आप दीपक में डालते हैं रोज वह जलती नहीं है, बच जाती है, उन्हें किसी भी बड़े वृक्ष के नीचे जड़ में छोड़ दें। इतना जरूर कर लें दोस्तों करें और इसका पूर्ण लाभ उठाएं। अच्छा लगता है वीडियो तो आपके लिए सिर्फ। फिर मिलते हैं दोस्तों शीघ्र ही नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता।